नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी आरक्षण के बारे में किया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद आरक्षण व्यवस्था पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। अनिश्चितकालीन आरक्षण खत्म होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पूरी खबर इस प्रकार से है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% कोटा बरकरार रखते हुए कई अहम बातें कही हैं। पीठ में शामिल 2 जजों ने आरक्षण के लिए समय सीमा की आवश्यकता पर टिप्पणी की और कहा, आरक्षण का मकसद सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन यह अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए ताकि यह निहित स्वार्थ न बन जाए। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने अपने फैसले में कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद आरक्षण की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी, 1985 में संविधान पीठ ने जो प्रस्तावित किया था और संविधान के 50 वर्ष पूरे होने पर जो हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे इस स्तर पर अभी भी हासिल नहीं किया जा सका है। उन्होंने जस्टिस महेश्वरी के साथ सहमति व्यक्त की। फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST के अलावा अन्य के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को सक्षम करने वाले संशोधन को संसद द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के रूप में माना जाना चाहिए। एक अलग वर्ग के रूप में संशोधन एक उचित वर्गीकरण है। विधायिका लोगों की ज़रूरतों को समझती है और लोगों के आर्थिक बहिष्कार से अवगत है। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने आरक्षण की अवधारणा पर फिर से विचार करने का भी सुझाव दिया। यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में सदियों पुरानी जाति व्यवस्था ने आरक्षण की शुरुआत की और SC/ST को समान अवसर मिला। 75 वर्षों के अंत में हमें परिवर्तनकारी संवैधानिकता की भावना से सामान्य रूप से आरक्षण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। जस्टिस JB पारदीवाला ने भी EWS को बरकरार रखते हुए अपने फैसले में अनिश्चित काल के लिए आरक्षण को समाप्त करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मकसद सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है, लेकिन यह अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए। सिन्हो आयोग की रिपोर्ट बनी आधार। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आरक्षण का मामला वर्षों पहले ही चर्चा में आया था। तत्कालीन UPA सरकार ने मार्च 2005 में मेजर जनरल रिटायर्ड SR सिन्हो आयोग का गठन किया था, जिसने साल 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर EWS आरक्षण दिया गया था। रिपोर्ट में कहा था कि सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी परिवारों और ऐसे परिवारों जिनकी सभी स्रोतों से सालाना आय कर की सीमा से कम है, उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग मामले में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी थी। नीट आरक्षण से उठी आवाज़। केंद्र सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। फिर 29 जुलाई 2021 को नीट परीक्षा में आरक्षण को लेकर फैसला लिया। कहा गया कि अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज में OBC समुदाय को 27%, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद नीट की तैयारी कर रहे छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कहा कि केंद्र का फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें कहा गया कि किसी भी स्थिति में आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो उच्चतम न्यायालय के फैसले का आधार है, ये पूरी कहानी इसमें बताई गई है। इसे आप पढ़ सकते हैं किस आधार पर आरक्षण मिला था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।